टास्क मैनेजर के डेमो में आप सबका स्वागत है। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टास्क मैनेजर का एक शॉर्टकट है, यानी कि डेस्कटॉप शॉर्टकट जिसे हम कहेंगे। एक बात आप नोट कर सकते हैं इसमें कि इसमें जो आइकॉन है वो आपकी फर्म का एक कस्टमाइज आइकॉन हम यहाँ पे लगा के देंगे, जिससे आपकी फर्म का या आपके बिज़नेस का ब्रांडिंग हो पाए। जैसे ही आप इस आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर का जो होम पेज होगा या जिसे हम लॉगिन पेज भी कह सकते हैं, वो कुछ ऐसा दिखेगा। नोट कीजिए कि इसके अंदर आपके फर्म का जो ब्रांड नेम है वो हम लिख के देंगे। आपके फर्म का लोगो यहाँ पे आएगा। आपकी जो इंस्टीट्यूट है या आप जिस प्रोफेशन में हो उस इंस्टीट्यूशन का लोगो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। लेफ़्ट साइड पे वर्क रिकॉर्ड और ये 4 टैब आएंगे जिसमें टास्क मैनेजर के सब फीचर्स लिखे हुए हैं। इस जगह पे आपके फर्म की कॉन्टेक्ट डिटेल पूरी तरह आ जाएगी और बेसिकली ये जो आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के ज़रिए आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। चलिए मैं एक एडमिन अकाउंट में साइन इन करके अभी आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस पूरी तरीके से लिख दिया है। अब मैं इसी ईमेल एड्रेस का यूज़ करके यहाँ पे साइन इन करने वाला हूँ। जैसे आप साइन इन करोगे तो सबसे पहले आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड को अच्छी तरह समझ लेते हैं। डैशबोर्ड के अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी फर्म का ब्रांडिंग दिखेगा। ब्रांडिंग के बाद यहाँ पे कौन लॉगिन हुआ है उसका नाम दिखेगा। जैसे अभी डेमो वर्जन में एडमिन ही नाम है यूज़र का, तो एडमिन आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको मेन मेनू दिखेगा। मेन मेनू के अंदर सब अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, क्लाइंट मास्टर, टास्क, असाइन टास्क, पिन टास्क, इनवॉइसेस, रफ पैड्स, कैलेंडर एंड कॉन्टेक्ट्स। इन सब का क्या यूज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ एडमिन पैनल के यूजेज देखेंगे, ऑप्शंस दिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, यूज़र, रिकॉर्ड, आर्काइव एंड सेटिंग, ये सिर्फ और सिर्फ जो एडमिन यूज़र है उन्हीं को दिखेंगे, बाकी किसी को नहीं दिखेंगे। चलिए इसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं। ऊपर आपको आज का डेट दिखेगा और आज की तारीख दिखेगी, और यहाँ राइट साइड पे देखेंगे तो 3 ये आपको अलग अलग आइकॉन दिखेंगे, जिसमें पहला आइकॉन है नोटिफिकेशन का, दूसरा आइकॉन है थीम चेंज करने का, लाइट मोड या तो डार्क मोड करने का, और तीसरा आइकॉन है हेल्प का। इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। जैसे नोटिफिकेशन में आपको ये दिखेगा कि इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर अलग अलग यूज़र क्या क्या काम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप एक डेमो देख सकते हैं कि जब भी कोई यूज़र इसमें टास्क क्रिएट करता है, टास्क को किसी और को असाइन करता है, टास्क के स्टेटस को चेंज करता है, इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन बनता है और रिलेवेंट लोगों को ये नोटिफिकेशन जाता है। एडमिन को सभी नोटिफिकेशन जाएंगे, बाकी सब रिलेवेंट लोगों को रिलेवेंट नोटिफिकेशन जाएंगे। ये लाइट मोड एंड डार्क मोड का फीचर है, जिसके अंदर आप ऐप का मोड चेंज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को लाइट मोड पसंद आता है, काफ़ी को डार्क मोड, उसके हिसाब से देखना है। और हेल्प पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक हेल्प मेनू खुल जाएगा, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे FAQs दिए हैं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है। एक ट्यूटोरियल का बटन है, जिस पे आप जाएंगे तो आपको यही और बहुत सारे और ट्यूटोरियल की वीडियो देखने मिलेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो इस कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर डायल करके आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। चलिए अभी डैशबोर्ड से शुरुआत करते हैं। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि मेरी फर्म में अभी टोटल कितने टास्क चल रहे हैं वो आपको इस ऑल कैटेगरी के टास्क पे दिखेगा। यहाँ पे आपके पास है टोटल टास्क, टोटल कितने टास्क चल रहे हैं, कितने टास्क उसमें से पेंडिंग है, कितने इन प्रोग्रेस अभी चल रहे हैं, कितने अंडर रिव्यू है, कितने कंप्लीट हो गए, कितने के इनवॉइस आपने बना दिए हैं और कितने ओवरड्यू है। ये सब अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। अब इनमें अभी आप देखेंगे तो 12 टास्क क्रिएट हुए, जिसमें से 9 पेंडिंग है और 3 ओवरड्यू है। ये जैसे ही मैं किसी को चेंज करता हूँ, किसी के स्टेटस को, तो ऑटोमेटिक ये कार्ड की काउंटिंग भी चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। दूसरी और एक चीज़ मुझे आपको समझानी है कि इस एप्लीकेशन में आप काम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं वर्क कैटेगरी का नाम दूंगा, जैसे इसमें GST और इनकम टैक्स की 2 वर्क कैटेगरी बनाई गई है, तो हर एक काम को आप यहाँ इस सॉफ्टवेयर में अभी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो। ये कैटेगरी आपको 2 से 3, 4 से 5 जितनी भी क्रिएट करनी है आप कर सकते हो। अभी जैसे देखिए, मैं अगर इसके अंदर GST कैटेगरी के टास्क को फिल्टर करता हूँ तो नीचे सभी कार्ड चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये नंबर चेंज हो गए। तो ये सिर्फ अभी इतना ही दिखा रहा है कि GST कैटेगरी में कितने काम है और उसका स्टेटस क्या चल रहा है। इसके बाद अगर मैं इनकम टैक्स में अगर कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में अगर फिल्टर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की कैटेगरी में टास्क
कितने हैं। जैसे इसमें 7 टास्क है, 6 पेंडिंग है, और ऑल कैटेगरी में जाऊंगा तो टोटल मुझे 12 टास्क दिखेंगे। इन नटशेल आप ये समझिए कि आप टास्क की कैटेगरी वाइज टास्क को भी फिल्टर कर सकते हैं और टास्क की कैटेगरी के साथ डैशबोर्ड के फिगर को भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जीएसटी में जाके फिल्टर टास्क पे क्लिक करता हूँ, समझ लीजिए जीएसटी में जाइए, फिल्टर टास्क पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वही टास्क दिखेंगे आपकी फर्म में जो जीएसटी कैटेगरी में आपने बनाए हुए हैं, जिससे टास्क का एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बाद में समझाता हूँ। वापस एक बार डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। वैसे इनकम टैक्स में अगर आप फिल्टर डैशबोर्ड करेंगे तो कार्ड के जो फिगर्स है, जो नंबर्स है वो चेंज होंगे, और फिल्टर टास्क करेंगे तो आपको आपकी फर्म में चलने वाले जितने भी इनकम टैक्स के कैटेगरी के टास्क है वो देखने मिलेंगे। चलिए डैशबोर्ड में यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्यू इन 3 days, ड्यू इन 7 days, ड्यू इन 5 days एंड ड्यू इन 30 days के आपको कार्ड देखने मिलेंगे। ये आपको क्या समझाते हैं कि इतने दिनों के अंदर ड्यू डेट के हिसाब से जो आप टास्क क्रिएट करते वक्त सेट कर पाओगे, कितने टास्क है जो ड्यू होने वाले हैं। उसके नीचे आपको जो रेवेन्यूज़ है उसका एक ओवरऑल आइडिया मिलता है कि टोटल कितनी फ़ीस आपने चार्ज करने का सोचा है, उसमें से कितनी फ़ीस आपकी रिसीव हो चुकी है और कितनी आउटस्टैंडिंग है। नीचे अगर आ जाएंगे तो आपको एक सिंपली और एट्रैक्टिव वे में टास्क का ट्रेंड देखने मिलेगा कि अलग अलग मंथ में कितने कितने टास्क आपके जनरेट हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी फर्म का जो वर्क प्रेशर है कौन सी सीज़न में ज़्यादा होता है, कौन से में कम होता है। यहाँ पे स्टेटस ब्रेकडाउन दिखता है, मतलब कौन सा टास्क कौन सी पर्टिकुलर स्टेटस के अंडर अभी है उसका काउंटिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और उसके बाद मेन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा रिसेंट टास्क। रिसेंट टास्क आपको क्या बताता है कि अभी आखिरी 5 कौन से टास्क क्रिएट हुए हैं, किस पे काम हुआ है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ शॉर्टकट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ महेश अग्रवाल रिसेंट टास्क पे, तो मैं उसी टास्क के डिटेल व्यू में आ जाऊँगा। टास्क का डिटेल व्यू में आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आई एम श्योर आप सबको डैशबोर्ड बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डैशबोर्ड के बाद अब चलिए चलते हैं क्लाइंट मास्टर की ओर। क्लाइंट मास्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आपको अगर अपनी कई सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिसके काम रिपीट होते रहते हैं, आपको बार बार काम आते रहते हैं, तो उस क्लाइंट का पूरा डेटा आप क्लाइंट मास्टर में अपने फाइल नंबर के साथ स्टोर कर सकते हैं। टेबल को ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारे पास टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो टेबल में हमारे पास है फाइल नंबर, क्लाइंट नेम, कौन से क्लाइंट का कोई ग्रुप अगर आपने बनाया है तो ग्रुप नेम लेकर सकते हो, क्लाइंट का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट, क्लाइंट का जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर की जगह पे वैट नंबर भी आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग इन विच कंट्री यू आर प्रैक्टिसिंग। क्लाइंट का पान नंबर एंड एक्शन बटन्स। अच्छा, इसमें क्लाइंट का एड्रेस वगैरह भी है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इतनी ही चीज़ों को दिखे ऐसा सेट किया है। वो कहाँ से आप कर सकते हैं, ये कॉलम सेटिंग का बटन देखिए। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सभी इंपॉर्टेंट बटन्स मिलेंगे। जैसे टैब पे आप जाएंगे वैसे, जैसे इसमें सबसे पहला बटन है टेम्पलेट। ये एक्सेल का वो टेम्पलेट है कि जिस टेम्पलेट को आप यहाँ से पहले अपने डेस्कटॉप पे या किसी जगह पे सेव कर सकते हैं। उसमें हर एक मास्टर के डेटा को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और फिर उसी को आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो एक साथ आपको अगर 100 क्लाइंट का भी डेटा अगर इंपोर्ट करना है, मास्टर का डेटा, तो आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो उसका कॉलम सेटिंग को समझते हैं। कॉलम सेटिंग में टेबल में आप कौन सी कॉलम दिखाएंगे और कौन सी कॉलम नहीं दिखाएंगे उसको सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका टेबल चेंज हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑल से आप सभी डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐड क्लाइंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें इसमें दिखेगी, जैसे कि फाइल नंबर, कौन से ग्रुप में इसे डालना है, क्लाइंट का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, क्लाइंट मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बाकी सारी डिटेल। आप जैसे यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो उस क्लाइंट का रिकॉर्ड बन के आपके क्लाइंट मास्टर में आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लाइंट के नंबर से। अच्छा, क्लाइंट का ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो ग्रुप आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे कुछ भी लिख के, तो वो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और वो ग्रुप आपको कहाँ दिखेगा, वो ग्रुप आपको जब आप ऐड क्लाइंट करोगे तो इस ग्रुप की लिस्ट में दिखेगा। आई एम श्योर आप देख सकते हैं कि ये 3 ग्रुप के नाम अभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एबीसी लिमिटेड, पटेल फैमिली, शाह फैमिली। और ये ग्रुप मैंने क्रिएट कहाँ से किए थे, ऑलरेडी इसके अंदर मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, एबीसी लिमिटेड, शाह फैमिली एंड पटेल फैमिली। तो कोई भी नया ग्रुप पहले आप यहाँ पे क्रिएट कीजिए और फिर आप क्लाइंट मास्टर में जाके उसके मास्टर को क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ ग्रुप के अंदर वो नाम देखने मिल जाएगा। अच्छा, तो ये था क्लाइंट मास्टर। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझा दूँ, ये जो साइड पैनल है वो फुली कोलैप्सेबल होगी। जैसे आप इसे बंद कर सकते हैं, वापस ओपन कर सकते हैं, जिससे कि कोई छोटी स्क्रीन पे अगर काम कर रहा है तो उसको टेबल का साइज़ थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। अच्छा, टेबल के कुछ फीचर मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ जिससे आगे सभी फीचर कॉमन आपको समझ में आ जाए। हर एक जो टेबल बनेगा इस अपने पूरे सॉफ्टवेयर में, जो टेबल बनेगा उसकी जितनी भी कॉलम्स है वो कॉलम कम्प्लीटली फिल्टरेबल होगी।
मतलब फ़िल्टर आइकन पे क्लिक करके आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ को आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रुप का नाम है, उसकी जगह मुझे क्लाइंट मोबाइल पहले लेके आना है, मैं सिंपली ड्रैग करूँगा तो आप देखिए क्लाइंट मोबाइल पहले आ गया, ग्रुप बाद में आ गया। अगेन मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। इन शॉर्ट आप अपने रिपोर्ट को अच्छे तरीके से, अपने टेबल को अच्छे तरीके से सेट कर पाओगे। मान लीजिए मैं किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करके मुझे एक प्रिंट रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मान लीजिए प्रिंट विजिबल कॉलम करता हूँ तो एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। आप चेक कीजिए रिपोर्ट कितना अट्रैक्टिव है। रिपोर्ट में आपकी कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम, एड्रेस है और पूरा रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से बन के आ चुका है। ऐसा हर एक रिपोर्ट के अंदर कॉमन फीचर आपको देखने मिलेगा। कोई भी रिपोर्ट इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इसको आप PDF फाइल में प्रिंट कर सकते हो या फिर इसे आप अपने प्रिंटर के ज़रिए हार्ड कॉपी में भी प्रिंट कर सकते हो। चलिए, तो टेबल और उसकी खासियत आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब इसके आगे हम काम शुरू करते हैं। और अब नेक्स्ट जो है वो टास्क। टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें हम एक बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छा टास्क शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको यूज़र के बारे में समझाना चाहता हूँ, तो शायद आपको टास्क ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए यूज़र पे जाते हैं। यूज़र पे आप देखिए अभी यहाँ पे 3 यूज़र क्रिएट किए गए हैं। देयर आर 3 यूज़र हियर। एडमिन, जिसका रोल आप चेक कीजिए, इसका एडमिन रोल है। एक समीर करके है जिसका जो रोल है वो स्टाफ नो फाइनेंशियल, और एक सेजल करके यूज़र है जिसका स्टाफ विथ फाइनेंशियल का रोल है। अच्छा, ये रोल क्या करते हैं, चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। जब भी आप किसी यूज़र को क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर रोल आपको दिखेंगे। ये रोल आपको समझाते हैं कि ये जो स्टाफ है वो क्या चीज़ें कर सकता है और क्या चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे एडमिन है, उसको सारे राइट है, वो कोई भी काम देख सकता है, चाहे वो किसी ने भी क्रिएट किया हो। किसी भी काम की चैट को पढ़ सकता है, किसी भी काम के बिल अमाउंट को पढ़ सकता है, खुद डाल सकता है। इन शॉर्ट एडमिन हैज़ ऑल द राइट। स्टाफ विथ नो फाइनेंशियल, ये वो स्टाफ होगा जो वर्क तो देख पाएगा लेकिन उसका फाइनेंशियल डेटा ना एंटर कर पाएगा ना देख पाएगा। एक है स्टाफ विथ फाइनेंशियल एक्सेस, ये वो है जो एडमिन के कुछ राइट इसके पास नहीं होंगे। ये वही काम देख पाएगा जो उससे असाइन हुआ है या उसने क्रिएट किया है। पूरे फर्म के टोटल वर्क को ये नहीं देख पाएगा। हाँ, उसे एक बेनिफिट ये है कि वो बिल का अमाउंट की एंट्री कर पाएगा और बिल के अमाउंट को देख भी पाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई मैनेजर रखा हुआ है जिसको फाइनेंस का भी आपने राइट दिया हुआ है कि भाई वो क्लाइंट की कितनी फीस होगी वो तय कर पाए और उसके बिल वगैरह बना पाए, तो आप उसे फाइनेंशियल एक्सेस दे सकते हैं। उसकी जगह पे कोई ऐसा स्टाफ है जिसको सिर्फ काम करना है, फाइनेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप स्टाफ विथ नो फाइनेंशियल एक्सेस में देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको सिंपली समझा देना चाहता हूँ जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली लगेगी, कि जो एडमिन होगा, जो भी एडमिन होगा, वो एडमिन सारे फर्म के सभी टास्क को देख पाएगा, ईच एंड एवरी टास्क, और वो टास्क को असाइन भी कर पाएगा। लेकिन जो स्टाफ मेंबर होगा, चाहे वो विथ फाइनेंशियल एक्सेस हो या विदाउट फाइनेंशियल एक्सेस, वो सिर्फ अपने क्रिएट किए हुए टास्क को देख पाएगा और उसे जो टास्क असाइन हुए हैं उसे देख पाएगा, बाकी किसी टास्क को देख नहीं पाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का पूरा पावर इसी पर्टिकुलर फीचर के अंदर है। जैसे अभी मैं एडमिन में हूँ, एवरीवन प्लीज़ फोकस, अभी मैं एडमिन में हूँ, तो एडमिन के अंदर मुझे जो टोटल 12 टास्क दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कीजिए, यहाँ पे क्लियर एक चीज़ लिखी हुई है कि टास्क किसने क्रिएट की है। कैन यू सी दिस? जैसे इसमें से कुछ टास्क सेजल ने बनाए हैं, कुछ टास्क एडमिन ने खुद बनाए हैं, कुछ टास्क आप देखेंगे तो समीर ने बनाए हैं, राइट। तो अब एडमिन को तो सभी टास्क दिख रहे हैं, किसी ने भी बनाए हो। अच्छा, अभी ये टास्क किसी को असाइन नहीं हुए, इफ़ यू कैन सी हियर, अभी तक ये टास्क किसी को असाइन नहीं हुए। आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी देर में हम टास्क को असाइन करने वाले हैं तो आपको आइडिया आएगा कि असाइनमेंट के बाद क्या होने वाला है। अभी सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि टास्क किसने क्रिएट किया है। अब मैं किसी और यूज़र के अंदर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मानिए कि मैं इसमें समीर के अंदर लॉगिन करके देखता हूँ, तो समीर के लॉगिन आईडी में आप टोटल टास्क चेक कीजिए, एवरीवन, सिर्फ 5 टास्क दिख रहे हैं। क्यों 5? क्योंकि समीर को सिर्फ वही टास्क दिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, एडमिन को दिखने वाले जितने भी पावर थे, जो ऑप्शंस थे, वो यहाँ समीर के अंदर दिखेंगे नहीं, क्योंकि समीर एडमिन नहीं है। अच्छा, आप जब टास्क में जाएंगे तो एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे 5 टास्क ही समीर को दिखेंगे, क्योंकि समीर ने जो टास्क क्रिएट किए थे उसको सिर्फ वही टास्क देखने का हक है। सेजल के क्रिएट किए गए टास्क या एडमिन ने जो टास्क क्रिएट किए थे वो समीर को नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर कोई टास्क समीर को असाइन किया जाता है, चाहे फिर वो समीर ने बनाया हो कि ना बनाया हो, उसको असाइन किया जाता है तो वो टास्क यहाँ पे दिखेगा। आई एम श्योर आप ये समझ गए होंगे। चलिए अभी सेजल में एक बार एंटर होके देखते हैं।
तो सेजल के अंदर भी अगर आप टास्क देखेंगे तो उसके भी टास्क टोटल सिर्फ 2 टास्क है, उसने सिर्फ 2 ही टास्क बनाए हैं। टास्क में जाके देखेंगे तो सिर्फ उसको कौन से टास्क दिख रहे हैं, जो टास्क सेजल ने क्रिएट किए वही उसको दिखेंगे। अभी मैं आपको टास्क को असाइन करके समझाता हूँ। मैं वापस एक बार इसके अंदर एडमिन में चला जाता हूँ। एडमिन के अंदर अच्छा स्टाफ किसी भी टास्क को, सॉरी गलती से मैं सेजल में आ गया, वापस ओनर में यानी कि एडमिन में चला जाता हूँ। एडमिन में जाते ही पूरे कार्ड देखिए चेंज हो गए, टोटल 12 टास्क आ गए। मैं टास्क में जाऊँगा। अब एडमिन देखो टास्क को असाइन कैसे करेगा। टास्क को असाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जबकि हमें इस एक्शन बटन पे अब ध्यान दीजिए। एक्शन बटन्स, इस एक्शन बटन को समझने की ट्राई करते हैं। एक्शन बटन में ये जो पहले पेंसिल वाला बटन है वो बटन है टास्क को एडिट करने का बटन। इस पर क्लिक करते ही टास्क के एडिट का एक विंडो खुल जाएगा। टास्क को एडिट करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि भाई फाइल नंबर और बाकी सब डिटेल टास्क की है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिमार्क आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप वर्क स्टेटस लिखा है, इसमें अलग अलग वर्क स्टेटस है, जैसे इन प्रोग्रेस, अंडर रिव्यू, कंप्लीटेड, ओवरड्यू। ये आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेडलाइन है, टास्क की कैटेगरी है, जो भी आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि टास्क की अभी 2 कैटेगरी सॉफ्टवेयर में थी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, तो वो 2 आपको यहाँ पे दिखेगी। इसे कैसे क्रिएट करते हैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ फोकस कीजिए असाइन टू। यहाँ पे टास्क को असाइन करने के बारे में बात हो रही है ना, तो ये असाइन टू में जाके आप सभी यूज़र के नाम देख सकते हैं, एडमिन देख पाएगा। और मान लो इसमें से मैं ये समीर को असाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करनी है कि असाइनमेंट करते वक्त जिसको आप पहला चूज़ करोगे, जो पहला होगा वो हमेशा क्या होगा, लीडर होगा। कैन यू सी दिस क्राउन हियर, ये लीडर है। और उसके बाद किसी को अगर असाइन करते हो तो वो सिर्फ टीम मेंबर होगा। यानी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी टास्क को आप टीम को भी असाइन कर सकते हो। उस टीम में जनरली जो फर्स्ट सिलेक्ट करोगे वो लीडर होगा और बाकी सब उसके फॉलोअर्स होंगे या बाकी सब रेगुलर वर्कर्स होंगे। जैसे यहाँ पे जाके मैं अभी एक को ही असाइन करता हूँ, समीर, और इसको मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ तो ये समीर को असाइन हो गया है। अभी देखिए आप यहाँ पे आपको इसका चेंज पता चलेगा। टास्क क्रिएटेड बाय सेजल था, बनाया सेजल ने था, लेकिन एडमिन को लगा कि ये काम करना चाहिए समीर को, तो उसने समीर को यहाँ पे असाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि टास्क असाइन समीर को हुआ है। चलिए फटाफट इसके समीर के लॉगिन में जाके देखते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि समीर ने काम बनाया नहीं था। देखिए पहले टोटल इसमें 5 टास्क थे, अगर आपको याद हो तो, अभी 6 हो गए। आप चेक करिए यहाँ पे, क्रिएटेड बाय समीर के पहले सिर्फ 5 ही टास्क थे, तो उसको सिर्फ 5 ही दिख रहे थे। अभी एक टास्क जो सेजल ने बनाया था वो समीर को असाइन कर दिया गया है, तो समीर को वो टास्क भी दिखेगा जो उसको असाइन हुआ है। सो आई एम श्योर अब आपको बहुत ही क्लैरिटी आ गई होगी कि जो टास्क जिसने बनाए हैं उसको दिखेंगे, प्लस अगर उस व्यक्ति को कोई टास्क असाइन हुआ है तो वो भी उसको दिखेगा। मतलब समीर को इतने टास्क के ऊपर अभी ध्यान देना होगा। चलिए वापस एक बार चले जाते हैं हम एडमिन के अंदर। तो टास्क, अच्छा टास्क क्रिएट कैसे करने हैं, बहुत ही सिंपल है। टास्क में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रास्ते हमने आपको सॉफ्टवेयर में दिए हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आप टेम्पलेट यानी कि एक्सेल टेम्पलेट में से टास्क क्रिएट कर सकते हो, उसे इंपोर्ट कर सकते हो। कॉलम सेटिंग का फीचर आप जानते हो, जितनी भी टेबल में कॉलम्स है वो सब आप हाइड कर सकते हो या दिखा सकते हो यहाँ से। न्यू टास्क पे आप जैसे क्लियर करोगे तो न्यू टास्क का एक फॉर्म खुल जाएगा, जो मैंने आपको अभी एडिट टास्क में समझाया था। इसमें आप डिटेल भरिए। इसमें एक फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए आप, सिलेक्ट फ्रॉम क्लाइंट रिकॉर्ड। अगर आपने क्लाइंट मास्टर बनाया हुआ है तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे क्लाइंट मास्टर का पूरा एक आपको क्लाइंट मास्टर पूरा दिख जाएगा यहाँ पे। इसमें आप सर्च कीजिए, जैसे इसमें मैं सर्च करता हूँ मान लो सिया, तो सिया का जो क्लाइंट मास्टर मिल गया। उसे सिलेक्ट करने से आप चेक कर सकते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं क्लाइंट की वो प्री फिल्ड होके आ चुकी है। यानी कि आपको ये सब डेटा बार बार टास्क बनाते वक्त लिखना नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसे क्लाइंट रिकॉर्ड से भी लेके आ सकते हैं। मान लो कोई ऐसा क्लाइंट है जो अभी तक आपके क्लाइंट मास्टर में नहीं है, उसका एक ही बार काम आने वाला है, आप इसका क्लाइंट मास्टर बनाना ही नहीं चाहते, इसकी रेगुलर फाइल ओपन ही नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली इसको टाइप करके भी यहाँ पे टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल से आप एक साथ 100 टास्क को भी इसके अंदर टेम्पलेट में से लेके आ सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत ही बेहतरीन सा फीचर था जो मैं पहले शायद आपको बताना भूल गया। जैसे आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो एक बटन आपको दिया गया है यहाँ पे, हाइड फाइनेंशियल का बटन। ये बटन क्या काम करेगा कि अगर टेम्पररी आपको पूरे सॉफ्टवेयर में से फाइनेंस का डेटा निकाल देना है, यानी कि उसको हाइड कर देना है, तो जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं फीस का सारा डेटा यहाँ पे गायब हो चुका है। यानी कि आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो और आपको लगता है कि उसका आपका फाइनेंशियल डेटा वो व्यक्ति ना देखे, वो इंसान ना देख पाए, तो सिंपली आप हाइड फाइनेंशियल बटन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टास्क में जब आप जाएंगे तो टास्क के अंदर भी जितना भी फीस का डिटेल होगा
जैसे मैं इसको भी यहाँ से जूम आउट कर रहा हूँ, ये भी वन ऑफ द फीचर है। चलिए साइड पैनल को कोलैप्स कर देते हैं। देखिए ये एक फीचर समझ लीजिए, जूम इन जूम आउट का फीचर, कि अगर आप टेबल को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे अमाउंट का सब डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड हो चुका है। जैसे यहाँ पे बटन को वापस टॉगल ऑन करते हैं आपको सारी फीस का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। इन शॉर्ट आपकी आंखों के सामने कितना पैसा लेना है, कितना रिसीव हो चुका है, कितना बाकी है, उसका रिपोर्ट आपको टेबल में दिखेगा। अच्छा इन सब फिगर को आपको नहीं देखना है, सिंपली कॉलम सेटिंग में जाके उसको आप निकाल दीजिए तो ये सब चीज़ें निकल जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था इसमें भी आप टेबल का फुल्ली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे किसी भी कॉलम को कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे मानिए मुझे सिर्फ इनकम टैक्स के वर्क देखने हैं तो कैटेगरी में जाके मैं यहाँ से फ़िल्टर कर सकता हूँ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मिल जाएगा। अच्छा जो फ़िल्टर लगेगा वो वन आफ्टर अनदर लगेगा, मल्टी फ़िल्टर होगा। जैसे मान लो इनकम टैक्स के काम तो आ गए, अब सिर्फ मुझे वही देखना है कि इनकम टैक्स में समीर के बनाए हुए काम कितने हैं, तो क्रिएटेड बाय में जाके आप यहाँ पे सिर्फ समीर लिखेंगे तो वैसे ही फ़िल्टर करता जाएगा। देखो समीर के काम आ गए, तो मल्टी फ़िल्टर है, हर एक स्टेज में आप फ़िल्टर कर सकते हो। फ़िल्टर को निकालना है तो सीधा क्लियर फ़िल्टर करो तो फ़िल्टर निकल जाएगा। तो ये आपको टास्क के बारे में समझाया, टास्क को क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में समझाया। असाइन टास्क में क्या दिखेगा वो दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि टास्क यानी कि टोटल टास्क, जैसे एक टास्क को असाइन करते हैं। अभी मैं एडमिन हूँ, ये रोहन पटेल वाला टास्क मैं यहाँ से एडिट में जाके असाइन करता हूँ, अपने आप को असाइन करता हूँ एडमिन को असाइन कर दिया, सेव चेंजेस करूँगा। मतलब ये टास्क करना किसको है, एडमिन को। तो असाइन टास्क में जैसे ही आप जाओगे, देखो एडमिन के असाइन टास्क के अंदर आप चेक कर सकते हो रोहन पटेल वाला टास्क जो असाइन किया गया था वो आ चुका है। तो असाइन टास्क क्या बताता है कि कौन से यूज़र को कौन से काम करने हैं। टास्क में क्या दिखता है, टोटल टास्क, एडमिन को टोटल फर्म के टास्क दिखेंगे और बाकी सब यूज़र को सिर्फ उनके क्रिएट किए हुए टास्क या उनको जो असाइन हुए वो टास्क दिखेंगे। असाइन टास्क में जैसे ये एडमिन को करना है, मान लो कि 2 टास्क में अभी एडमिन को असाइन कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए। यहाँ पे दूसरा एक टास्क लेता हूँ, उसे असाइन कर देता हूँ एडमिन को और सीधा यहाँ से सेव करता हूँ। तो एडमिन टास्क के अंदर आप देखेंगे तो 2 टास्क आ चुके हैं अभी। अच्छा अभी मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे टास्क हैं और एडमिन को सिर्फ पर्टिकुलर 1 टास्क के ऊपर या 2-3 टास्क के ऊपर ध्यान देना है, तो देयर इज़ अ फीचर हियर विच इज़ कॉल्ड अ पिन टास्क। यू कैन सी दिस पिन बटन हियर। इसको मैं जब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन टास्क का बटन है, जैसे ही मैं किसी टास्क को पिन करता हूँ तो वो मेरे पिन टास्क में चला जाएगा। अब देखिए एक टास्क को मैंने पिन किया गणेश अग्रवाल वाला, तो पिन टास्क में आ चुका है। यानी पिन टास्क के अंदर आप जिस टास्क के ऊपर आपको पर्टिकुलर डे पे फोकस करना है उसको अलग से क्लासीफाई कर सकते हो। तो आई एम श्योर आपको पिन टास्क भी समझ में आ गया होगा। बाकी सब फीचर जो है वो सभी के अंदर सेम फीचर्स है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फीचर की जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। किसी भी टास्क पे जब आप जाते हैं और टास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे टास्क पे मैंने क्लिक किया तो आपको टास्क का एक डिटेल व्यू दिखेगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल व्यू में आप फटाफट देखते हैं, टास्क का व्यक्ति का नाम है, उसका स्टेटस पहले दिखाया गया है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम नंबर, डिस्क्रिप्शन है, टोटल फीस, रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, और ये 3 खास बटन हैं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूँ। पहले कुछ फीचर समझ, जैसे कि रिमार्क का फीचर। किसी भी टास्क पे आप रिमार्क लिख सकते हैं। जैसे रिमार्क में यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, और समझिए एक जैसे पान लिख दिया, दूसरा इंडिया के हिसाब से मैंने लिख दिया, आधार कार्ड मंगवाया है, तीसरा लिख देता हूँ मैं कि कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगवाया है, मान लीजिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट। इतनी चीज़ें मैंने मंगवाई। अच्छा हर एक चीज़ को आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, वर्ड में जो बेसिक फीचर होते हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ तो ये रिमार्क आ गई। रिमार्क लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा रिमार्क को आप क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक बटन आपको दिया गया है कॉपी का बटन, जैसे आप इसको कॉपी करेंगे और व्हाट्सअप पे जाकर इसे पेस्ट करेंगे तो आपको व्हाट्सअप में भी वो मैसेज सीधा पेस्ट हो जाएगा। इस तरह व्हाट्सअप पे क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। अभी मैं व्हाट्सअप की जगह इसको वर्ड में आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिमार्क को किसी क्लाइंट को भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोफेशनल बिजनेस में, तो वो चीज़ हमने फीचर में डाली। जैसे वर्ड में मैं आ गया हूँ, कंट्रोल-V करता हूँ, देखिए रिमार्क आ गई है। या आप व्हाट्सअप पे भी पेस्ट कर सकते हैं। अब एक और फीचर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको स्ट्राइक आउट कर दिया और इसे सेव नोट कर दिया। अब ये स्ट्राइक आउट वाला जो फीचर है, जब आप कॉपी करोगे यहाँ से और जब व्हाट्सअप पे इसे पेस्ट करोगे तो अभी देखो वर्ड में तो प्रॉपर्ली पेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हाट्सअप पे जब आप पेस्ट इसे करोगे तो स्ट्राइक आउट के साथ वो जाएगा। चलिए ऐसा हो तो मैं आपको व्हाट्सअप में ये करके दिखाता हूँ। व्हाट्सअप को एक बार ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको ये प्रिंट करके व्हाट्सअप में दिखाऊंगा। इसके साथ साथ और एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर आपको इसी चीज़ को और ज़्यादा ब्रांडिंग के साथ करना है
तो आप ये शेयर वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। शेयर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रिमार्क को एक इमेज फॉर्म में कॉपी करेगा, और इमेज फॉर्म में कॉपी करने के बाद जब आप इसे जब भी पेस्ट करोगे व्हाट्सएप पे तो एक पूरी इमेज जाएगी। जैसे इसमें आपका नाम आएगा, और देखिए आप जो क्लाइंट है उसका नाम आ गया, वर्क आईडी आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट आ गई। एक चीज़ नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे कि जो चीज़ आपने स्ट्राइक आउट की थी वो डीम दिख रही है, और जो स्ट्राइक आउट नहीं किया था वो पूरा दिख रहा है। तो इस तरीके से क्लाइंट को आप प्रॉपर तरीके से काम को समझा पाओगे व्हाट्सएप में शेयर करके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ नोटेबल है यहाँ पे होगी कि हमने हर जगह पे वॉइस टाइपिंग का फीचर दिया है, तो आप रिमार्क में कुछ भी बोल के भी लिख सकते हो। मेजर सभी लैंग्वेज जो वर्ल्ड में यूज़ होती है उसका यहाँ पे हमने फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये रिमार्क के बारे में थे। रिमार्क आप अनलिमिटेड लिख सकते हो, कोई इसका एंड नहीं होगा। दूसरा समझाता हूँ रिकॉर्ड पेमेंट के बारे में। जैसे आप कोई रिकॉर्ड पेमेंट करते हो तो आप तारीख में, जैसे इसका 1000 रुपीज़ मान लो आ गया है। अच्छा, आप पेमेंट के अलग अलग मोड भी इसमें क्रिएट कर सकते हो, जो मैं आपको सेटिंग के वक्त समझाने की ट्राई करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतने मोड दिए हैं, आप चाहे तो पर्टिकुलर अकाउंट कोड या पर्टिकुलर UPI ID का कोड भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अभी ये पैसा मान लो UPI से आया है, और मैं इसमें लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन नंबर 12345, और इसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो रिकॉर्ड जैसे ही करूँगा, आप देखिए यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। कैन यू सी दिस? पेमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, और यहाँ पे चेक करो 1000 रुपीज़ रिसीव हो चुका है, और आउटस्टैंडिंग में बैलेंस 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ योर टास्क। रिकॉर्ड पेमेंट के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी के फीचर्स को भी देखने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, रिकॉर्ड पेमेंट के बाद नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है रिकॉर्ड एक्सपेंस का फीचर। कई बार हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंडिचर हमें करने पड़ते हैं, जैसे कुछ ट्रैवलिंग करना पड़ा या हमने कोई स्टैम्प पेपर खरीदा, लीगल खर्चा किया, तो वो एक्सपेंडिचर को हम कई बार क्लाइंट से वसूल करना भूल जाते हैं। तो जैसे स्टैम्प पेपर का रिकॉर्ड एक्सपेंस में कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको। मान लो कि हमने कुछ ट्रैवलिंग किया है, तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर, कुछ टिकट एक्सपेंडिचर हुआ, वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इस तरह इसकी लिस्ट आप बना सकते हो, और जैसे ही आप प्रिंट करोगे इसे तो एक बहुत ही बढ़िया सा रिपोर्ट बन के आ जाएगा, जो आप क्लाइंट को यहाँ से प्रिंट करके व्हाट्सएप पे या हार्ड कॉपी में शेयर कर सकते हो। मान लो क्लाइंट ने आपको पहला एक्सपेंडिचर चुका दिया, उस पर आप टिक करोगे रिसीव्ड के ऊपर, तो वो एक्सपेंडिचर डीम हो जाएगा। अब जब आप प्रिंट करोगे तो वही एक्सपेंडिचर प्रिंट होगा जो क्लाइंट ने अभी तक आपको चुकाया नहीं है। तो ये एक्सपेंडिचर का फीचर है। ध्यान रखिए, एक्सपेंडिचर कहीं पे भी रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये सिर्फ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस है। अच्छा, यहाँ से आप इन प्रोग्रेस करोगे तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस में। जैसे इन प्रोग्रेस अगर मैं करता हूँ तो मैं ये देखिए, आप स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया, इन प्रोग्रेस हो चुका है। मार्क एज कंप्लीट करोगे अगर आप, तो वो कंप्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मार्क एज कंप्लीट करोगे तो वो टास्क आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट में कन्वर्ट हो चुका है। आप और बाहर जाके जब देखेंगे टास्क में तो ऑटोमेटिक आपको देखिए टास्क कंप्लीट में यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं टास्क कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसको आप एडिट करना चाहें तो एडिट बटन को प्रेस करोगे, उससे भी कर सकते हो। जैसे कंप्लीट को अगर मैं वापस एक बार पेंडिंग में रखना चाहूँ तो पेंडिंग में रख सकता हूँ, ये पेंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग स्टेटस आप कैसे चेंज कर सकते हो वो मैंने आपको समझाया। एडिट टास्क वही बटन है जो वो पेंसिल वाला बटन था, इससे भी आप एडिट टास्क कर सकते हैं। डबल बटन दिए गए हैं। पेमेंट हिस्ट्री और एक्सपेंस के बाद यहाँ पे आते हैं ना, दिस इज़ समथिंग ब्रिलियंट जो हमने अपने इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छी तरह डालने की कोशिश की है, क्रिएट स्टेप। कई बार क्या होता है कि एक बड़े से टास्क को हम अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, रिटर्न नंबर 1, रिटर्न 1। इसकी ड्यू डेट को भी मैं असाइन कर देता हूँ, सपोज 10th ऑफ जुलाई ऐड कर दूंगा, तो एक स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि इस टास्क में इस स्टेप को करना है। मान लो मैं दूसरा एक स्टेप करता हूँ, रिटर्न 2, दूसरा एक स्टेप कर देता हूँ रिटर्न 2, और इसे भी एक ड्यू डेट दे देता हूँ, सपोज़ वो है ड्यू डेट 11th, और इसे ऐड कर देता हूँ। तो ये एक स्टेप क्रिएट हो गए। और यहाँ पे नोट कीजिए, स्टेप के कुछ डॉट यहाँ पे दिखते हैं। 2 स्टेप है तो आपको 2 डॉट दिखेंगे। जैसे ही आप स्टेप को यस करते हो कि पूरा हो गया, तो वो लाइट शुरू हो जाएगी। इट्स लाइक पर्टिकुलर डॉट थोड़ा ब्राइट हो गया, जिससे आपको पता चले कि वो स्टेप पूरा हो चुका है। अच्छा, इस चीज़ को आप थोड़ा और समझते हैं। जब आप बैक में आते हैं, अब जरा आप इस पर फोकस कीजिए। हमने गणेश अग्रवाल का टास्क अभी हम देख रहे हैं, ये वाला टास्क। इस पर देखिए नीचे आपको 2 डॉट दिखेंगे। ये 2 डॉट आपको क्या समझा रहे हैं कि ये टास्क के 2 स्टेप है। और जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक से एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड में आपको दिखेगा कि कौन से स्टेप है। मतलब स्टेप आप फेस पे ही पढ़ सकते हो, उसके लिए टास्क के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फीचर है कि डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको सारी रिमार्क पढ़ने मिलेगी, जो रिमार्क आपने टास्क के डिटेल व्यू में लिखी थी। तो इससे एक बेनिफिट है कि आपको बार बार टास्क के डिटेल व्यू में जाना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप राइट क्लिक करके उसके स्टेप के बारे में और उसके रिमार्क के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट फीचर की ओर हम चलेंगे। ये मैंने आपको टास्क के स्टेप के बारे में समझाया, रिमार्क के बारे में समझाया। अच्छा, एक व्हाट्सअप शुरू हो चुका है, तो व्हाट्सअप पे मैं एक बार आपको रिमार्क शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे ये व्हाट्सअप है, समझ, इस व्हाट्सअप के अंदर मैं अपने आप को रिमार्क शेयर करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने एडिट किया है, एक चीज़ को मैंने यहाँ पे एक को बोल्ड कर देता हूँ मैं, सपोज इसे बोल्ड कर दिया है, पहले वाले को मैं इटालिक कर देता हूँ, इटालिक कर दिया है, और इसको स्ट्राइक आउट कर दिया है। अच्छा, एक को अंडरलाइन भी कर देता हूँ, अंडरलाइन कर दिया है। अब इसे सेव करता हूँ और सिंपली इसे कॉपी बटन से कॉपी करता हूँ और व्हाट्सअप पे जाके इसे पेस्ट करता हूँ। आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखती है। व्हाट्सअप पे जो बोल्ड था वो आपको बोल्ड ही दिख रहा है, जो बोल्ड था वो बोल्ड दिख रहा है, जो इटालिक था वो इटालिक दिख रहा है, और जो स्ट्राइक आउट था वो स्ट्राइक आउट दिख रहा है। तो ये एक बेनिफिट सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दिया है दोस्तों। चलिए, इसके बाद अभी आगे का फीचर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मिनट, व्हाट्सअप मुझे यहाँ से बंद कर देना पड़ेगा। ओके, एक मिनट दोस्तों, कुछ हाँ, वर्ड को भी एक बार बंद कर देते हैं, इसकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओके, नाउ वी हैव ओनली द सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन। अब थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा। फाइन, स्टेप के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में। नेक्स्ट फीचर जो बिलिंग का फीचर है। जैसे आप किसी भी एक क्लाइंट को, अच्छा, बिलिंग के फीचर के पहले कुछ सेटिंग समझ लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ अलग अलग सेटिंग है, जिसमें आप अपने फर्म के नाम, एड्रेस, उसका लोगो वगैरह, इमेज वगैरह आप डाल सकते हो। फर्म के बाद दूसरा जो है सेकेंडरी फर्म। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मल्टी फर्म बिलिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे मल्टी फर्म बिलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2-3 फर्म के नाम से अगर बिलिंग करना है तो 2-3 फर्म के नाम से भी आप यहाँ पे बिलिंग अच्छे तरीके से कर पाओगे। वो कैसे करना है आपको बिलिंग के वक्त समझाता हूँ। ये आपकी प्राइमरी फर्म होगी, दिस इज़ योर प्राइमरी फर्म। जो पहली फर्म होगी उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? उसको नाम देंगे हम प्राइमरी फर्म। और प्राइमरी फर्म के बाद जो बाकी फर्म बनेगी उसे हम सेकेंडरी फर्म कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी फर्म बनाई है पार्टनर एंड एसोसिएट्स करके, तो उसका भी बिलिंग यहाँ से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इनवॉइस सेटिंग के अंदर आप जीएसटी एप्लीकेबल रख सकते हो या जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रख सकते हो, टर्म्स कंडीशन लिख सकते हो, फाइनेंशियल लिख सकते हो। इनवॉइस नंबर सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करेगा। उसके बाद एक यूपीआई का सेटिंग है, जैसे इंडिया में यूपीआई चलता है तो आप अलग अलग यूपीआई आईडी यहाँ पे सेव कर सकते हो, और इसी यूपीआई आईडी का यूज़ करके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक, ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट करने वाला है। मतलब कि जैसे आप यूपीआई को चेंज करोगे, बिल के अंदर उसी का पर्टिकुलर एक बारकोड जनरेट होके आ जाएगा, और उसी के बारकोड के ऊपर आप चाहे तो पेमेंट को स्कैन करवा के पेमेंट ले सकते हो। सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आप जितने चाहे यूपीआई इसमें डाल सकते हैं। दूसरा एक फीचर है सेटिंग के अंदर आर्ली रेट का फीचर। इसमें आर्ली पेमेंट का बिल भी आप काउंट कर सकते हो, जिसमें आप अपने स्टाफ का आर्ली रेट यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे तो सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से काउंटिंग करेगा। वो कैसे करना है थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले सेटिंग समझ लेते हैं। डेटा का बैकअप लेने के लिए एक्सेल और जेसन का पूरा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ एक बटन दबा के आप पूरे वर्क का और पूरे अपने डेटा का बैकअप ले सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप अलग अलग वर्क फ्लो को क्रिएट कर सकते हो, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, अंडर रिव्यू, कंप्लीटेड वगैरह आप इसमें देख सकते हो। अलग अलग पेमेंट कोड यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, और टास्क की कैटेगरी भी जो आपको क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक फीचर था। सभी चेंजेस को सेव कर लिया हमने। अब हम वापस एक बार टास्क पे चलते हैं और बिलिंग के बारे में समझते हैं। मान लो जैसे ही मैं किसी को टिक करता हूँ तो उसका एक बिल के 2 बटन आपको दिखेंगे। कैन यू सी हियर? यहाँ बहुत सारे बटन हैं जो टास्क को सिलेक्ट करने के बाद आते हैं। एक एक बटन को समझते हैं। कंबाइन इनवॉइस क्या बताता है कि अगर 2-3 टास्क के आपको इनवॉइस को कंबाइन कर देना हो, मान लो कॉन्टैक्ट पर्सन सेम है, चलो इसको समझाता हूँ। जैसे आप नोट करो, इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन सेम है, सेम फैमिली का वर्क है ये, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर कंबाइन इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग इनवॉइस बन के आ जाता है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि सभी जो क्लाइंट के नाम है वो आ चुके हैं, उसका काम क्या है आ चुका है, फीस का अमाउंट आ चुका है, और बारकोड आ चुका है। देखिए आप, अब ये आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? जैसे अब नाम पढ़िए, अभी ये डेमो इन कंपनी का बिल है। जैसे मल्टी फर्म में आप दूसरी फर्म का नाम सिलेक्ट करोगे, ऊपर नाम चेंज हो जाएगा। ऑफकोर्स आपका जो लोगो वगैरह है वो सिर्फ एक ही प्राइमरी फर्म में आएगा, बाकी का सिंपल लैंग्वेज में नेम आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे देखिए नीरज शाह का यूपीआई है, जैसे मैं इस यूपीआई को जैसे मैं यहाँ से चेंज करके मान लो वृंदा शाह कर देता हूँ, तो नीचे का
यूपीआई चेंज हो जाएगा, ये आइकॉन चेंज हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अगर इसको स्कैन करके देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अब ये पैसा जो है वृंदा शाह के अकाउंट में जाएगा और इसमें अमाउंट भी लिखना नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑटोमेटिक बारकोड स्कैन करके ही आ जाएगा। जैसे नीरज करता हूँ, आप देख सकते हैं बारकोड तुरंत ही चेंज हो गया है। अच्छा, आप अगर स्टेप को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट स्टेप पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको टास्क के साथ साथ स्टेप भी प्रिंट होकर दिखेंगे, क्लाइंट को और डिटेल में आप बता पाओगे। अगर आपको एक्सपेंस शीट भी करनी है तो आप इंक्लूड एक्सपेंस शीट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्सपेंस शीट भी वो प्रिंट करके आपको फाइनल वर्जन में दे देगा। तो ये था आपका बिलिंग। वैसे ही अगर आपको इंडिविजुअल बिलिंग करना है तो किसी एक को क्रिएट करके आप इंडिविजुअल इनवॉइस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा किस में से आपको बनाना है। जैसे मान लो डेमो में से बनाना है और कोई QR कोड, नीरज शाह का QR कोड लेके जनरेट इनवॉइस किया। जैसे आप इनवॉइस को जनरेट करते हो तो एक चीज़ यहाँ पे होगी जो मैं आपको लाइट मोड में समझाता हूँ। देखिए वो टास्क ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसका मतलब कि इसमें इनवॉइस जनरेट हो चुका है। और एक चीज़ नोट कीजिए, एक आपको रुपी का आइकॉन यहाँ पे दिखेगा इस जगह पे। ये रुपी का आइकॉन आपको क्या बताता है कि इनवॉइस जनरेट हो चुका है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपको इनवॉइस दिखेगा। आप देखिए इनवॉइस में सब चीज़ें प्रॉपरली आ चुकी है, एक बारकोड भी आ चुका है, इनवॉइस का नंबर भी आ चुका है। सीधा आप इसे कॉपी इनवॉइस करेंगे तो इनवॉइस की एक इमेज को वो जनरेट करेगा और इमेज को क्लिपबोर्ड पे वो पेस्ट कर देगा। और जैसे ये हो चुका उसके बाद सीधा व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाएंगे आप और उसी क्लाइंट के नंबर पे इनवॉइस को पेस्ट कर दीजिए तो आप देखेंगे कि उसी क्लाइंट को ये पूरा इनवॉइस मिल जाएगा। कंट्रोल V, एक मिनट हम वापस एक बार पेस्ट करते, कॉपी इनवॉइस करेंगे। कॉपी इनवॉइस करते उसकी इमेज जनरेट हो जाएगी, छोटा सा एनिमेशन आएगा और उसकी इमेज जनरेट होगी। देखिए एनिमेशन आया, जनरेटिंग इमेज का एक मैसेज आ गया, इनवॉइस कॉपी हो चुकी है। व्हाट्सएप पे जाइए, कंट्रोल V कीजिए और चेक कर लीजिए एक अच्छी सी इमेज 1 की बिल की आ चुकी है जिसे आप सीधा क्लाइंट को भेज सकते हैं। क्लाइंट को सिंपली इस जो कोड है उसे स्कैन करना है और आपका पेमेंट आपके डिज़ायर्ड अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये बिलिंग हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। आप इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी इनवॉइस को कर सकते हैं। यहाँ से व्हाट्सअप बटन आप क्लिक करते हो और क्लाइंट का अगर व्हाट्सअप नंबर आपने कॉन्टैक्ट नंबर में डाला है तो ऑटोमेटिक क्लाइंट का व्हाट्सअप चैट ओपन हो जाएगा और उसमें भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग फीचर्स है। चलिए अब बिलिंग के बाद अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे। बिलिंग के बाद है हमारे पास रफ पैड। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। रफ पैड यानी कि हर एक यूज़र की पर्सनल डायरी। जैसे मैं यहाँ से एक नया पैड बनाता हूँ तो एक देखिए वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो इसमें मैंने कोई टेक्स्ट लिखी, मुझे यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाना है, मैंने बना लिया टू डू लिस्ट। अलग अलग फॉन्ट में आप कर सकते हो, लाइक डू द वर्क आफ्टर ऑफिस, या कुछ भी मुझे लिखना है लिख सकता हूँ। अपील फाइलिंग, कुछ भी मुझे लिखना है। बाय ऑफिस स्टेशनरी, या जो आप लिखना चाहे आप इन शॉर्ट हर चीज़ को लिख सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसके भी आप फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो आई थिंक मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, सभी को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी एस PNG करो, कॉपी एस SVG, कॉपी एस टेक्स्ट। इसको कॉपी एस टेक्स्ट किया, व्हाट्सअप में गए, किसी भी और सॉफ्टवेयर में गए, कंट्रोल V किया, पेस्ट किया तो वो चीज़ आप भेज सकते हो। राइट क्लिक करके कॉपी एस PNG किया, व्हाट्सअप पर जाके पेस्ट किया, एंटर किया तो ये पूरा एक इमेज की तरह भी आप इसको भेजना चाहे तो किसी को भेज सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। इस पर्टिकुलर के अंदर इतने सारे और फीचर्स है कि सब फीचर को डेमो में समझाना ही मुश्किल होगा। आप इतना समझ लीजिए कि वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड में जितनी भी चीज़ें आनी चाहिए जो आपको प्रोफेशनली आप यूज़ कर सकते हो, चाहे शेप लगाना, चाहे इसको पेंसिल या पेन से लिखना, चाहे किसी क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है तो लेज़र पॉइंटर का यूज़ करना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे इसको आपको सेव करना है, सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको आप रीनेम कर सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। जैसे प्राइवेट डायरी तो प्राइवेट नाम दे दिया, सेव टू क्लाउड कर दो इसे, सीधा वो सेव हो जाएगा। अभी ये डेमो वर्जन है इसलिए सर्वर कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो सेव नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जब सर्वर वर्जन मिलेगा उसमें आप सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट अ डेमो वर्जन। अच्छा, इसके अंदर और जो बेनिफिट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे वेब एम्बेड का एक बेनिफिट है। मान लो मैंने एक यहाँ पे शेप ऐसे बना दिया और अब YouTube से मुझे एक वीडियो यहाँ पे रखना है कि जिससे मैं बार बार उसे देख पाऊँ, भूल ना जाऊँ, या किसी और के साथ मुझे इसे शेयर करना है। तो सिंपली किसी भी YouTube की लिंक या कोई भी वीडियो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे चलिए YouTube पे हमने एक ट्यूटोरियल देखा कि भाई मान लो किसी पर्टिकुलर रिटर्न की एरर को कैसे हमें सॉल्व करना है, हमने ट्यूटोरियल देखा। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, इसको सर्च करने की ट्राई करते हैं। GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग, ये वीडियो हमने देखा, हमें बहुत पसंद आया। हम चाहते कि हमारे सब स्टाफ भी इसको देखे, तो हमें करना कुछ भी नहीं है। जो वीडियो हमने देखा है उसी वीडियो को सिंपल शेयर करने की लिंक तो हमें मिलती है, उसे कॉपी कर लेना है। सिंपल उसे कॉपी करने के बाद
हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर लिंक को पेस्ट करना है और उसे सेव कर देना है। जैसे ही कन्फर्म आप करेंगे, कैन यू सी हियर, पूरा वीडियो आपके सॉफ्टवेयर में आ चुका है, जिसको कहीं पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और आपके कोई भी आर्टिकल आप यूट्यूब पे जाके नहीं, सीधा यहीं से उसको प्ले करके वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्यूटोरियल या कोई भी चीज़ जो आपने यूट्यूब से वीडियो से सीखी है वो आप अपने स्टाफ के लिए अपने बोर्ड पे रख सकते हो और बोर्ड स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हो। अब जैसे इसे सेव करोगे वो सेव हो जाएगा। अभी डेमो वर्जन है तो सेव फेल्ड दिखा रहा है, लेकिन सर्वर वर्जन में ये डेफिनेटली सेव हो जाएगा। तो ये रफ पैड का फीचर था, मैंने आपको बताया। रफ पैड को आप पब्लिक एंड प्राइवेट भी कर सकते हो। जैसे अभी ये प्राइवेट है, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पब्लिक हो जाएगा, ये सबको दिखेगा, और जैसे वापस क्लिक करूँगा ये प्राइवेट हो जाएगा। सिंपली इसे आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, तो डिलीट हो जाएगा। आप जितने चाहे उतने रफ पैड यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये भी एक आइडिया आ गया होगा। एक कैलेंडर का आउटस्टैंडिंग फीचर है जो प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने कैलेंडर पे जैसे ही आप किसी भी डेट पे क्लिक करते हो तो आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो। इवेंट को पब्लिक और प्राइवेट रख सकते हो, किसी पर्टिकुलर यूज़र के साथ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। विजुअल रिमाइंडर पे जैसे आप ऑन रखोगे तो जब भी आप सॉफ्टवेयर को शुरू करोगे आपको एक बहुत ही अच्छा विजुअल रिमाइंडर मिलेगा कि आपको आज के दिन में या आने वाले दिन में कौन कौन से काम करने हैं। तो ये कैलेंडर का फीचर है, इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप मंथ देख सकते हो, वीक देख सकते हो, डे में इसका पूरा फीचर देख सकते हो। तो दिस इज़ कैलेंडर फीचर। अच्छा, रिकरिंग फीचर समझा देता हूँ एक बार। जैसे मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंट पेमेंट। रेंट पेमेंट में सेकंड को लिखता हूँ और देखो मेक इज एज अ रिकरिंग टास्क। तो ये क्या हो जाएगा कि हर मंथ, डेली, वीकली, मंथली आप रिकरिंग बना सकते हो। इसको पब्लिक ही रखना चाहता हूँ मैं और इसे सेव इवेंट कर देता हूँ। तो इसे देखिए रेंट पेमेंट, हर दूसरी तारीख को आपको रेंट पेमेंट यहाँ पे दिखता है, सेकंड, और यहाँ पे भी सेकंड देखिए आप, रेंट पेमेंट आ गया। इन शॉर्ट रिकरिंग टास्क भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। रिकरिंग पेमेंट भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक कॉन्टेक्ट कार्ड का फीचर है। आप जो भी डिटेल अपने सेटिंग में जाके अपने फ्रॉम प्रोफाइल में डालते हो वो इसका एक कॉन्टेक्ट कार्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसको आप यहाँ से सिंपल कॉपी करके क्लाइंट बार बार एड्रेस मांगते रहते हैं, नए क्लाइंट, कॉपी एंड पेस्ट करो तो उसको पूरा एड्रेस यहाँ से मिल जाएगा लोकेशन के साथ। तो वेरी सिंपल फीचर। कॉन्टेक्ट समझाने के बाद यूज़र मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एक और आउटस्टैंडिंग चीज़ समझाना मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। मान लो एक समीर करके स्टाफ है आपके पास, वो आपकी जॉब छोड़ के जाना चाहता है। वो जा रहा है तो उसका काम किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। तो सीधा आप यहाँ पे डिलीट करने से पहले वो आपको पूछेगा, सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि काम किसको ट्रांसफ़र करना है। जैसे आप इस पर किसी और का नाम लेके उसको माइग्रेट करोगे तो समीर के जितने भी टास्क है वो किसी और में माइग्रेट हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा टर्नओवर है, स्टाफ रहता नहीं है, तो उसके टास्क को आप किसी और को तुरंत ही माइग्रेट कर सकते हो। या सिंपली एडिट में जाके नाम चेंज कर दीजिए। आप ईमेल चेंज नहीं कर पाओगे, ईमेल एक ही बार डालो क्योंकि ईमेल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ईमेल होगा। आप नाम चेंज करके अगर वो सेम ईमेल रख के भी पासवर्ड चेंज कर देंगे तो भी आप दूसरे यूज़र को वो चीज़ दे सकते हो, उसका रोल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्टाफ का पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिससे पुराना स्टाफ इसको अपने इसमें सॉफ्टवेयर में लॉगिन ना कर पाए। तो ये हो गई बात। अब बात करता हूँ रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसके पूरे KPI आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे टोटल फीस कलेक्टेड में दिस फाइनेंशियल ईयर में जाता हूँ तो आप देखिए डेटा बदल चुका है। टोटल फीस कितनी कलेक्ट है, उसमें से कितना पैसा आ चुका है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितने टास्क है, कितना ओवरड्यू अमाउंट है, सब चीज़ें आपको दिखेगी। अच्छा, GST से आप कितना पैसा कमा रहे हो, इनकम टैक्स से, जो आपने वर्क के ग्रुप बनाए थे, टास्क कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी से आपका रेवेन्यू कितना है वो आपको दिखेगा। अलग अलग मोड से आपका कलेक्शन कितना हो, आपको याद हो तो अभी हमने आज ही एंट्री की थी UPI के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये सभी चीज़ें बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप स्टाफ वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। जैसे इनकम टैक्स फिल्टर करूँगा तो सिर्फ इनकम टैक्स की फ़ीस आ जाएगी, GST फिल्टर करूँगा GST की फ़ीस आ जाएगी, ऑल कैटेगरी तो ऑल आ जाएगा। स्टाफ में अगर मैं समीर करता हूँ तो समीर ने कितना काम किया, वो कितना पैसा कमा के दिया वो आ जाएगा। सेजल करूँगा तो सेजल का आ जाएगा। इन शॉर्ट दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अंदर आपके पास कैश बुक है, आउटस्टैंडिंग फीस का रिपोर्ट है, पेमेंट मोड कहाँ से कितना पैसा है उसका रिपोर्ट है, वर्क स्टेटस कौन से काम कौन से स्टेटस पे अटके हैं वो सब चीज़ें देख सकते हो। कस्टम बिल्डर के अंदर आपको जो रिपोर्ट बनाना है, जैसे बनाना है, आप इसके अंदर बना सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल वे है। आप जैसे ही इसको देखोगे सॉफ्टवेयर में आपको आइडिया आ जाएगा। हर तरह के शॉर्टिंग भी हमने इसमें प्रोवाइड किए कि किस तरीके से आपको शॉर्ट करना है। हर तरह की क्वेरी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास वर्क ID का कॉलम है। मान लीजिए मुझे वर्क ID का कॉलम नहीं देखना रिपोर्ट में, तो यहाँ से मैं इसे डीसेलेक्ट कर दूंगा तो वर्क ID निकल गया। इसे मैं एक्सेल में लेके आ सकता हूँ, प्रिंट टू PDF करूँगा तो एक प्रॉपर PDF रिपोर्ट आपको मिल जाएगा।
जो कि बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। यूट्यूब एक बार क्लोज कर देते हैं। अगर एक्सेल में इसे लेके जाता हूँ तो एक्सेल के अंदर पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। एक्सेल में जैसे डेस्कटॉप पे इसे अभी सेव करके दिखाता हूँ। एक्सेल के अंदर ये फाइल आपको मिल गई। इसी रिपोर्ट को हम लोग अभी ओपन करके देखते हैं। डेस्कटॉप पे आ चुका है, देखते हैं डेस्कटॉप पे इसे रखा गया है। मेरी सेकेंड स्क्रीन के डेस्कटॉप पे ये चीज़ आ चुकी है, तो मैं इसे सेकेंड स्क्रीन से ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट कैसा आपको दिखेगा। इन शॉर्ट एक्सेल के अंदर हर एक कॉलम के साथ आप वो चीज़ें लेके आ सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका रिपोर्ट पूरा अच्छे तरीके से दिख जाएगा, जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो किसी भी रिपोर्ट को अगर एक्सेल में भी आपको लेके आना है तो एक्सेल में भी आप इसे अच्छे तरीके से लेके आ सकते हो। आई एम श्योर आपको ये भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए एक्सेल के बाद वापस सॉफ्टवेयर में जाते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट आप यहाँ से बना सकते हो, एक्सेल में लेके आ सकते हो। आर्काइव बटन, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जो स्टाफ होगा या इवन एडमिन भी होगा, किसी भी टास्क को जब डिलीट करेगा तो वो डिलीट होगा तब देखो, जैसे इसमें आर्काइव का बटन है, एज यू कैन सी हियर एक आर्काइव का बटन है। कोई भी स्टाफ जब इसे डिलीट करेगा तो एक्चुअली वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आर्काइव होगा। आर्काइव में रीज़न लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे रीज़न में लिख देता हूँ डुप्लीकेट और इसे आर्काइव करता हूँ, तो आर्काइव करने के बाद वो टास्क आपके डेटा में से निकल जाएगा, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ। एडमिन जो है वो इस आर्काइव में जाके उस टास्क को रिस्टोर कर सकता है और स्टाफ को ये सब ऑप्शन दिखेंगे ही नहीं, तो स्टाफ कभी भी फाइनल डिलीट नहीं कर पाएगा। आर्काइव में जाइए, देखिए जो आपने आर्काइव किया वो आपको यहाँ पे दिख चुका है। अब या तो इसको परमानेंट आप डिलीट भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से रिस्टोर करेंगे तो सीधा वो रिस्टोर हो जाएगा और वापस आपको टास्क में दिख जाएगा। देखिए टास्क वापस आ चुका है। तो ये आर्काइव का फीचर था, सिर्फ एडमिन ही ये कर पाएगा। सो मैंने बहुत सारे आपको फीचर इस सॉफ्टवेयर के समझा दिए। एक दो चीज़ें रह गई, वो फटाफट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने वाले फीचर है, इसीलिए पहले नहीं बताए थे। जैसे गणेश अग्रवाल में मैं जाता हूँ तो आपको एक चैट बॉक्स दिखता है। आप इस टास्क के ऊपर चैट कर सकते हैं। जैसे मैं हेलो लिखूँगा और एंटर करूँगा तो टास्क चैट में चला जाएगा। अच्छा, कौन कौन इसमें चैट कर सकता है? तो जितने लोग टास्क में जुड़े हुए हैं वो लोग इसमें चैट कर पाएंगे। एडमिन जो है वो किसी भी टास्क में चैट पढ़ पाएगा और चैट कर पाएगा। चैट के फीचर बहुत सारे, राइट क्लिक करके आप मैसेज को एडिट कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। जैसे इसका रिप्लाई करूँगा तो इसका रिप्लाई भी मैं यहाँ पे कुछ लिख के रिप्लाई भेजूँगा तो रिप्लाई में चला जाएगा। राइट क्लिक करके 15 मिनट के अंदर उसे चेंज कर सकते हो और बाकी सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। चैट फुल्ली प्रिंटेबल है, जैसे प्रिंट करोगे चैट भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये चैट का फीचर था। और एक फीचर समझाता हूँ, टास्क के ऑडिट का फीचर। यह आइकॉन को ध्यान से देखिए, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, टास्क जब से बना तब से लेके टास्क में किन किन लोगों ने क्या क्या चेंज किए वो आपको दिखेगा। जैसे टास्क क्रिएट किया था पहले सेजल ने, फिर आज जो मैंने किया सब एडमिन ने किया, तो टास्क के अंदर क्या क्या हो रहा है उसका पूरा ऑडिट ट्रेल का रिपोर्ट भी आप यहाँ पे मेंटेन करके फाइल में फाइल कर सकते हो। एक बहुत ही बड़ा आउटस्टैंडिंग फीचर जो है वो है डॉक्यूमेंट का फीचर, डॉक्यूमेंट कैबिनेट। चलिए ये फीचर समझाता हूँ मैं आपको। इससे पहले मैं अपने गूगल ड्राइव के अंदर पहले लॉगिन करता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे काफ़ी सारी फाइल को स्टोर करते हैं। आजकल तो काफ़ी सारी ऑफिस पूरे क्लाउड के डेटा पे होती है। मान लीजिए मैं अपना पर्सनल गूगल ड्राइव यहाँ पे ऑन करता हूँ। आप अपने समझिए कि ऑफिस का गूगल ड्राइव ये है, और किसी भी फाइल को सिंपली यहाँ से इसको शेयर करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट कैबिनेट में। सीधा यहाँ से इसे मैं शेयर करूँगा उसमें। जैसे ही इसे मैं कॉपी लिंक कर दूँगा सीधा यहाँ से, मान लो कि मैंने कॉपी लिंक कर दिया। कॉपी लिंक करने के बाद डॉक्यूमेंट कैबिनेट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिंक फाइल करके लिंक को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फाइल का कोई भी नाम मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि एक्सेल फाइल, और सीधा लिंक शायद बराबर कॉपी नहीं हुई है, एक मिनट, लिंक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शेयर में जाके कॉपी लिंक करेंगे। यस, लिंक कॉपी हो चुकी है। इसे यहाँ पे पेस्ट करके कोई भी नाम दे दूँ। सेव लिंक जैसे ही करूँगा, सॉफ्टवेयर खुद उसका शॉर्टकट यहाँ पे रख देगा और वो खुद चेक करेगा कि एक्सेल फाइल है क्या है। एक फ़ोल्डर को भी कॉपी करके देखते हैं, जैसे एक CFA डॉक्यूमेंट है। शेयर करूँगा, कॉपी लिंक करूँगा, लिंक फोल्डर में जाके फोल्डर की लिंक को पेस्ट करके यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं। सेव लिंक करूँगा तो फोल्डर डॉक्यूमेंट कैबिनेट में आ गया। अब ये फाइल अगर आपने अपने वर्कर या अपने स्टाफ के साथ शेयर की है, सीधा वो डॉक्यूमेंट कैबिनेट में जाएगा। जैसे वो डबल क्लिक करेगा फाइल पे, ऑटोमेटिक वो स्प्रेडशीट ही खुल के उसके सामने आ जाएगी। मतलब वो क्लाउड पे किसी भी फाइल पे काम कर पाएगा। जैसे वो यहाँ फोल्डर पे डबल क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको पूरे गूगल ड्राइव का एक्सेस किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्लाउड का डेटा यहीं पे आप डॉक्यूमेंट कैबिनेट में स्टोर कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप फोल्डर के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं। दिस आर वेरी सिंपल फीचर्स। और अगर मान लो कि आपका काम जब ख़त्म हो जाता है,
काम जैसे ख़त्म हुआ आप सीधा इसको राइट क्लिक करके रिमूव लिंक कर दो, सीधा वो फोल्डर वो फाइल वहाँ से निकल जाएगी, तो वर्क ख़त्म होती है आप एक्सेस को वापस ले सकते हैं। तो ये एक फीचर था डॉक्यूमेंट कैबिनेट का। और एक फाइनल फीचर मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी टास्क को आप आवर्स में भी उसका पेमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हो। जैसे एडिट टास्क में अगर जाता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे फ़ीस आप देखेंगे तो 2000 रुपया फ़ीस लिखी हुई है, उसके नीचे एक छोटा सा बटन है आप देखेंगे तो आर्ली फीस बिलिंग का, उस पर जैसे ही आप टिक करोगे तो अब ये 0 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, फिर आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब ध्यान देना, इसमें आर्ली बिलिंग है तो एक नया विंडो आपको यहाँ पे ऐड होता हुआ नज़र आएगा जो है टाइम लॉग एंड आर्ली बिलिंग। इसके अंदर हर एक यूज़र जिसको एक काम असाइन हुआ है वो अपने तारीख वाइज डेट वाइज अपने आर को रिकॉर्ड करेगा। जैसे मैं अपने अगर 2 घंटे लिखता हूँ यहाँ पे और इसे कर देता हूँ लॉग आवर्स कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसे लॉग करता हूँ तो मेरे 2 घंटे के और मेरा रेट मैंने सेटिंग में सेट किया हुआ था, आपको बताया था कि सेटिंग में जाके आप अपना आर्ली रेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप चेक करो एडमिन का 2000 रुपये का रेट डिसाइड हुआ था, तो ऑटोमेटिक ये टास्क मैनेजर ने क्या किया, उस टास्क के अंदर जाके उसका बिलिंग 4000 रुपया कर दिया कि 2 घंटे काम किया एडमिन ने, 2000 का रेट है और 4000 हो गया। अच्छा, इसी रेट को आप यहाँ पे भी चेंज करना चाहे तो अपने हाथों से चेंज कर सकते हो। चलिए इसी चीज़ को स्टाफ में जाके देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो सिर्फ ये असाइन कैसे हुआ है, सिर्फ एडमिन को असाइन हुआ है। पहले इसको हम 2-3 लोगों को असाइन कर देते हैं। एडिट टास्क में जाएंगे, पहला जो है उसे समीर सेजल दोनों को असाइन कर देते हैं, ये ग्रुप असाइनमेंट हो गया। सेव चेंज करूँगा मैं तो अब ये देखो, अब ये तीनों को असाइन हो चुका है। कैन यू सी हियर, तीनों को असाइन हुआ है। अब मैं समीर में जाके आपको ये आर्ट्स की एंट्री करके दिखाता हूँ, ध्यान देना कुछ अलग होने वाला है। तो समीर में जब आप जाएंगे, जैसे यहाँ से जाऊँगा लॉग आउट करूँगा, समीर में जाता हूँ साइन इन करूँगा, तो समीर के असाइन टास्क में आप देखेंगे तो वो टास्क आ गया है गणेश जी वाला टास्क, ये गणेश अग्रवाल। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, जो उसकी चैटिंग है वो उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनिमेटेड तरीके से दिखेगी कि चैटिंग में 2 मैसेजेस आए हुए। वो जाएगा चैट को पढ़ पाएगा कि एडमिन ने 2 मैसेज किए, वो रिप्लाई कर पाएगा, यस सर रिप्लाई कर दिया उसने, तो एडमिन को भी ये दिखेगा। थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब आप चेक करना, ये टास्क को एडिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटेड बाय सेजल था, सेजल ने टास्क क्रिएट किया है तो एडिट उसे सेजल ही कर पाएगी, एडमिन ही कर पाएगा, समीर उसे एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अच्छा, आप देखिए, आप यहाँ पे उसका भी आर्ली लॉगिन रेट आ गया है यहाँ पे, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसको एडमिन के आवर्स नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ अपने ही आवर्स देख पाएगा। मान लो वो 2 घंटे यहाँ पे लिखता है और लॉग आवर्स करता है तो लॉग होगा, और एक मज़े की बात उसको अपना रेट नहीं दिखेगा। स्टाफ को ये पता नहीं चलेगा कि उसका पर आवर का रेट क्या है। अब आप बिल को देखेंगे। अच्छा, ये आप और एक चीज़ नोट कीजिए प्लीज़, ये स्टाफ विथ नो फाइनेंशियल है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज स्टाफ विथ नो फाइनेंशियल। तो इसे फाइनेंस का कोई डेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा, ना फीस दिख रही है ना फीस का काउंटिंग दिख रहा है। वो सिर्फ अपने आवर्स को यहाँ पे लॉगिन कर रहा है और चैटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँगा, एक बार सेजल में जाते हैं, सेजल में जाके देखते हैं तो सेजल जो राइट है वो स्टाफ विथ फाइनेंशियल का है। तो सेजल के भी असाइन टास्क में आ गया होगा गणेश अग्रवाल, देखो उसको भी चैट मैसेज दिख रहे हैं। उसके लिए टोटल 3 मैसेज पढ़ने बाकी है, तो अंदर जाएगी, उसको दिखेंगे क्या मैसेज आए हैं, उसको फीस का डेटा दिखेगा। टोटल फीस वो कभी नहीं देख पाएगी। क्यों? क्योंकि ये आर्ली बेस पे चल रहा है, इसलिए वो फीस का अमाउंट चेंज करना चाहिए, चेंज कर पाएगी। डैश क्यों है? क्योंकि आर्ली बेस पे है। अब वो अपने आर को मान लो कि वो 1 घंटा लिखती है और लॉक करती है तो उसका सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर देगा। अब इसी चीज़ को हम जाके देखते हैं अपने ओनर के अंदर। ओनर में आप जैसे ही जाओगे और उसी टास्क के अंदर जब आप वापस जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, ओनर को सब दिख रहा है कि सेजल ने समीर ने 2 घंटे काम किया, उसका 1000 का रेट है। ये समीर को नहीं दिख रहा था उसका 1000 का रेट, ओनर को दिखना चाहिए क्योंकि ओनर ने डिसाइड किया है। सेजल का भी दिख गया उसे, और सॉफ्टवेयर ने पूरा बिलिंग अच्छे तरीके से करके आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया कि टोटल 6500 का बिल हो चुका है। तो आर्ली रेट के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टाफ कैसे लिखेगा, आप कैसे लिखोगे और किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो कि मान लो इस केस में सेजल का रेट आपको 700 कर देना है तो इसे आप यहाँ पे 700 कर दीजिए। जैसे आप 700 यहाँ पे करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो टास्क का बिल चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये टास्क का हमने कॉस्टिंग तो निकाल लिया, लेकिन सच में हमें क्लाइंट से चार्ज करना है 10,000 रुपीज़, ये हमारा कॉस्टिंग हो गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना, एडिट टास्क में जाइए, आर्ली रेट को निकाल दीजिए और यहाँ पे आप 10,000 को टाइप कर दीजिए। 10,000 को टाइप करके जैसे सेव करोगे 10,000 आ गया। अब आप कहेंगे सर किसने कितना आवर काम किया वो तो दिख ही नहीं रहा, वो तो गायब हो गया। वापस एडिट टास्क में जाइए, सीधा अर्ली रेट पे आप टिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो ये डेटा सेव रहेगा
एक बार आपने अर्ली रेट कर दिया, डेटा सेव रहेगा, आपकी कॉस्टिंग भी आपको पता चलेगी। कॉस्टिंग पता चली, आपको प्रॉफिट के साथ पैसा लेना है तो अर्ली रेट को निकाल के यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए। सिंपली इन शॉर्ट आप कॉस्टिंग भी मैनेज कर पाओगे। पहले कॉस्टिंग को देख लिया आपने कि 6,700 में आपके यहाँ पे काम हुआ, क्लाइंट से आपको 10,000 लेना है तो आप 10,000 लेके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये अर्ली बिलिंग का फीचर था। सभी फीचर्स मोर और लेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए है दोस्तों। अभी इस सॉफ्टवेयर को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीद सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ख़रीदना काफ़ी आसान है। सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के लिए सिंपली आपको जो नंबर पे कांटेक्ट करना है वो नंबर यहाँ पे लिखा गया है। हेल्प के अंदर जो कांटेक्ट पर्सन का नंबर मेंशन हुआ है नीरज शाह, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और आपको सॉफ्टवेयर आप परचेज़ कर पाओगे। मैं आपको नंबर यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ ऑन स्क्रीन। जैसे नीरज शाह का कांटेक्ट आपको करना है 7873778880। आप कांटेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको सॉफ्टवेयर ख़रीदने में आसानी होगी। सॉफ्टवेयर के हमारे पास 2 प्लान हैं। एक हमारा लाइफ टाइम प्लान है जिसमें आप सॉफ्टवेयर को ख़रीदते वक्त एक ही बार पेमेंट करोगे, फिर आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना और आने वाली सारी अपडेट्स जो सॉफ्टवेयर में होगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जाएगी। हम आपको बता दें कि ये सॉफ्टवेयर का फर्स्ट डेमो वीडियो है और उसका सॉफ्टवेयर का अभी ये 1.0 वर्जन है। अभी इसमें काफ़ी सारे और बदलाव और काफ़ी सारे और नए फीचर आने वाले हैं। दूसरा हमारे पास जो प्लान है वो यूज़र बेस्ड प्लान है। आप अपने हिसाब से यूज़र को डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने बोल दिया कि मुझे 2 एडमिन यूज़र के लॉगिन चाहिए और 5 स्टाफ के लॉगिन चाहिए, तो उसके हिसाब से कस्टमाइज़ आपको मैं पर मंथ के हिसाब से भी ये बना के दूंगा। पर मंथ होगा, लेकिन इसका जो पेमेंट आपको करना है वो ईयरली प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को ख़रीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर के सारे जो भी अपडेट्स है वो अपडेट्स आपको लाइफ टाइम फ्री में मिलते रहेंगे। जब भी अपडेट आएंगे सॉफ्टवेयर में तो एक छोटा सा अपडेट का बटन आपको दिखेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये सॉफ्टवेयर 2 मिनट के अंदर अपडेट हो जाएगा और सारे नए फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमो ऑफ द टास्क मैनेजर। इसके अलावा भी 2-3 फीचर्स टास्क मैनेजर में है, लेकिन वो आप जैसे टास्क मैनेजर को यूज़ करना चाहोगे यूज़ करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो जो नंबर मैंने आपको लिखवाया अभी उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करके नीरज शाह का कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी हर एक क्वेरी को भी सॉल्व करेंगे और साथ में अगर आपको टास्क मैनेजर के बारे में कुछ भी पूछना है या कुछ भी समझना है तो वो आपको समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डेमो। आई होप आपको सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।